करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तमाम शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि करगिल दिवस हमें अपने जवानों की हिम्मत, बहादुरी और लगन का याद दिलाता है। इन्होंने लिखा कि करगिल दिवस के मौके पर इन बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूं। करगिल दिवस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। शहीद जवानों को करगिल दिवस हमें अपने जवानों की हिम्मत, बहादुरी और लगन का याद दिलाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए इन तमाम बातों का इजहार ख्याल किया। वहीं दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाजिरी दी। उन्होंने मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह को वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां पर शहीद जवानों को खराज अकीदत राजनाथ सिंह की जानिब से पेश किया गया। जम्मू कश्मीर की द्रास में तैनात चीफ एयर मार्शल BS सिद्धू और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर दिगर फौजी जवान का क्या कुछ कहना है, इस हवाले से आइए सुनते हैं। Kargil in the month of May 1999 was a big surprise. In fact, when my squadron was asked to move out here, we had no idea that we are likely to go into a combat of any sort. और इसमें हमारे 527 रणबांकुरे शहीद हुए थे। आज हम उनको पुष्पांजलि देने, उनको नमन करने यहाँ पधारे हैं। और मेरी पलटन जो तुलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी या टाइगर हिल की लड़ाई हुई थी, उसमें मेरे 34 वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं और मुझे अच्छी बात है कि पूरा देश 26 जनवरी को जिन जवानों को याद किया जाए, हमारी वीर नारियां हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे देश को यही बताता हूं कि भाई जहां पर भी सैनिक मिले उनका इज्जत करें, क्योंकि वो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ते हैं सर। और गिला शिकवा नहीं रहता। शिकायतें बहुत आदमी करते रहते हैं कि सर उसकी प्रॉब्लम, लेकिन सैनिक कभी भी शिकायतें नहीं करता। सैनिक अपना सुख छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ता, आप सोचने वाली बातें हैं। आज मुल्क उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 में आज ही के दिन करगिल जंग जीत कर ना भुलाई जाने वाली तारीख रकम की थी। पाकिस्तान अब कभी भी पीठ में छुरा घोंपने की जुर्रत नहीं करेगा। इस जंग में हिस्सा लेने वाले फौजी सुल्तान चौधरी से न्यूज़ 18 ने बातचीत की। आज ही का दिन 26 जुलाई 1999 यानी कि आज ही के दिन कारगिल में भारत ने पूरे तौर से पाकिस्तान को हराकर फतेह हासिल की थी। लेकिन इस लड़ाई में किस तरह से भारत के जो जवान हैं उन्होंने न सिर्फ अपनी जानों की कुर्बानी दी, बल्कि मुल्क को जीत दिलाने में किस तरह से उन्होंने अपना रोल निभाया, उसी की इस कड़ी में हमारे साथ सुल्तान चौधरी साहब हैं जिन्होंने कारगिल की इस जंग में हिस्सा लिया था। सुल्तान साहब, कैसा एक तजर्बा था, कितनी मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि काफी ऊंचाई पर थे पाकिस्तानी फौजी। जी हाँ, हमसे पहाड़ियों पर तो बहुत ऊपर थे वो, और कई जगह तो बिल्कुल हम उनके नीचे ही थे और कई जगह हम बिल्कुल आमने सामने यूँ समझिए, लेकिन फिर भी हमारे मुकाबले में वो ज़्यादा ऊपर ही थे। तो उस वजह से जो है हमें बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिली और हम जो है उस परेशानियों से बाकायदा और बड़ी हिम्मत के साथ जूझते रहे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए पूरा जो है उनके साथ मुकाबला किया, लोहा लिया। हम लोग जो है वहाँ की उस फील्ड के अंदर जाकर के हमने अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आप कारगिल जंग में किस तरह से शामिल हुए, कौन सी बटालियन में थे आप, और किस तरह से आपने जो पाकिस्तानी फौजी हैं या जो ऊंचाई पर दूसरे लोग आ गए थे उनसे सीधे तौर पर मुकाबला किया? ये असल में मैं वहाँ पर 12 ब्रिगेड में उड़ी सेक्टर के अंदर डिप्लॉय था मैं वहाँ पर।
और वहाँ से जो है उड़ी सेक्टर से अचानक जो जब ये सिलसिला हुआ, अप्रैल के महीने में मामला था ये, जब हमें हुक्म दिया गया कि अब आप जो है यहाँ से दराज सेक्टर की तरफ जाएंगे, और हमको जो है वहाँ दराज सेक्टर में भेज दिया गया। हम लोग वहाँ दराज सेक्टर गए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी जो वहाँ पहुँचे, और वहाँ से हमने, मुझे उस वक्त में, क्योंकि अप्रैल के महीने में LRP यानी लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग के अंदर जो है हमारे साथ 3rd महार के कुछ लोग थे, कुछ लोग, हम लोग 31 बटालियन इन्फेंट्री के साथ में थे। तो हम सब जो है वहाँ LRP पर निकले और हम पूरा दराज सेक्टर होते हुए कृष्णा नदी घूमते हुए सब वहाँ हम देख रहे थे। तो वहाँ हमें जो है कुछ हाइड आउट्स ऐसे मिले जिसके अंदर हमने देखा कि वहाँ कुछ संदिग्ध जो है वो गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसको फिर हमने जो है अपने सीनियर अफसरान को मुतला किया। तो उस पर से जब हम मुतला किया तो फिर उसके बाद हमको आगे से पीछे से इन्फोर्समेंट मिली, तो कहा जांच करिए। तो जांच करने में पता चला कि वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज जो है अपने हाइड आउट्स वहाँ बना रही है। वहाँ पर पाकिस्तानी फौज आ गई थी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई और एक तरह से तय हो गया कि पाकिस्तानियों से हमें सीधे तौर पर लड़ाई लड़नी है। सवाल यह है कि किस तरह से आप लोग, बोफोर्स किस तरह से आपकी मदद कर रही थी, किस तरह का माहौल था दराज सेक्टर में जहां पर आप लोग सीधे तौर पर लोहा ले रहे थे? जी देखिए, असल में हुआ ये कि ना, पहले तो हम लोगों ने अपनी SLR राइफल्स, कार्बाइन्स और जो हमारे पास जो मौजूद हथियार है, 2 इंच मोटर होती है, 81 मोटर होती है, पहले तो हमने उसी से मुकाबला किया था। और उसके बाद जब अफसरान को लगा कि ये इससे जो है लगता है वहाँ बड़ी फौज जो है पहुंच चुकी है, तो इस वजह से जो है फिर बोफोर्स तोपों का जो है वहाँ इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो होती उस बोफोर्स तोप ने हमको बचाया, और बड़ी कैजुअल्टी होने से उन्होंने हमें रोक लिया। बोफोर्स तोपे क्या आप लोग खुद चला रहे थे, किस तरह से कर रहे थे आप लोग? नहीं देखिए, असल में होता क्या है, तोपखाना पूरा एक सिस्टम जो है आर्मी का वो अलग है। इन्फेंट्री के अंदर जो है बहुत सारी जो है पैदल फौज के साथ साथ जो है तोपखाना भी होता है। तो फोर्स जो तोपें हैं वो तोपखाने के अंडर में रहती हैं, उसको जो है आर्टिलरी जो है पूरा हैंडल करती है। वो उसके लिए दूसरे जवानों को जो है बाकायदा तैनात किया जाता है, उसकी एक अलग से हालांकि पोजीशन रहती है, और हमारी ट्रेनिंग भी होती है उसमें, मगर वो थोड़ा सा कम होती है। उसके अंदर बहुत सारी 35,000 इस 120,000 ये बहुत सारी 1000 के अंदर जो है उसमें काउंटिंग होती है। तोपों का जो है अलग अलग मेजरमेंट होता है, बड़ी और छोटी का, तो वो सब एक सिस्टम है पूरा, वो एक अलग से, उसके लिए बाकायदा एक अलग से लोग होते हैं, अलग से ही ट्रेनिंग होती है उसकी। तो ये थे सुल्तान चौधरी, जिन्होंने खुद अपने पैर में गोली खाई, अपने जो जवान साथी हैं उनको बचाया। और कहना चाहिए कि भारत की जो एकता है, उसका जो इत्तेहाद है, शायद वही उसकी सबकी ताकत है, और इसी में कसरत में वहदत की जो बात की जाती है वही असली भारत है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब आइए एक नजर डालते हैं करगिल जंग की तारीख पर। शहीदों की बहादुरी, हिंदुस्तान की माओ, बहनों और बेटियों के इशारों